हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषभ देव और आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को आयत के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? आयत है। क्या है? आयत है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये आयत क्या होता है। समझ गए ना? सबसे पहले जानना ये जरूरी होता है कि आयत क्या होता है। तो देखिए, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो उस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। क्या कहें दोस्तों? कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो उस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। समझ गए ना? एग्जैक्ट ये लाइन तो बना नहीं है, लेकिन समझिए कि इसका बराबर क्या है? ये भुजा है, और इसके बराबर क्या है? ये भुजा है। तो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है दोस्तों? बराबर होती है। तो उस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। अब ये दूसरा वर्ड आया आपके सामने, आया चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज अब क्या होता है तो इसको जान लीजिए। पहले इसको देखिए, तोड़िए तो चतुर्भुज। तो चतुर्भुज, चतुर से आ रहा है चार, आ रहा है चतुर से क्या आ रहा है दोस्तों? चार आ रहा है। और भुज का मतलब हो गया क्या? भुजा हो गया। समझ गया ना? तो वैसा आकृति जिसके चार भुजाएं हो। कितने दोस्तों? चार भुजाएं हो। तो उस आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। समझ गया ना? वैसा आकृति जिसके चार भुजाएं हो, तो उस आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। और ये जो चतुर्भुज होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के होते हैं। समझ गया ना? अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये चार भुजा है कि नहीं है? तो चार भुजा है, तो ये क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया। और इसके आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है। तो क्या हो गया? आयत हो गया। समझ गया ना? इतना क्लियर हुआ। अब चलिए, आयत में क्या होता है कि तीन चीजें होती है। पहला होता है परिमाप। क्या होता है दोस्तों? परिमाप होता है। दूसरा जो होता है आपका क्षेत्रफल होता है। याद रखिएगा। समझ गया ना? याद रखिएगा। और वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। ये आयत का क्या है? बेसिक टॉपिक है। जो इस टॉपिक को हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। तो और तीसरा जो होता है विकर्ण होता है। तीसरा क्या होता है दोस्तों? विकर्ण होता है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि ये परिमाप क्या होता है। समझ गया ना? परिमाप क्या होता है? तो कोई भी आकृति है। समझ गया ना? कोई भी आकृति, ये इसको छोड़ ही दीजिए, कोई भी आकृति ले लीजिए। समझ गया ना? त्रिभुज ले लीजिए, वर्ग ले लीजिए। तो कोई भी आकृति है, उसके भुजाओं के माप को ही हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। समझ गया ना? इसके भुजाओं के माप को, यानी कोई भी आकृति है तो उसके भुजाओं के माप को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। अब ये क्षेत्रफल क्या होता है? अब ये क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखिए, कोई भी समतल क्षेत्र पर घिरी हुई बंद आकृति के परिमाण को, समझ गया ना? कोई भी समतल क्षेत्र पर, समझ गया ना, घिरी हुई बंद आकृति के परिमाण को हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। अब परिमाण आया, ये परिमाण आया। तो अब ये परिमाण क्या होता है? तो अभी क्या बताएं कि कोई भी आकृति है, समझ गया ना, घिरा हुआ है ना, तो घिरी हुई बंद आकृति के परिमाण को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये कितना पे घिरा हुआ है? ये इतना पे घिरा हुआ है कि नहीं हुआ है? तो जब ये घिरा हुआ है तो क्या है कि यहाँ बीच पे जगह है कि नहीं है? तो यही जगहिया क्या हुआ? आपका क्षेत्रफल हुआ। समझ गया ना? ये जगह क्या हुआ दोस्तों? आपका क्षेत्रफल हुआ। यही समझिए। और यही आपका परिमाण हो गया। अब विकर्ण की बात करते हैं। तो देखिए, विकर्ण इसमें क्या होता है कि इस कोने से इस कोने पे एक लाइन खींचिए, और इस कोने पे इस कोने से लाइन खींचिए। तो एक कोना से दूसरे कोना में जाने वाली रेखा को, यानी गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। और आयत में क्या होती है? दो विकर्ण होती है। याद रखिएगा, कितने? दो विकर्ण होती है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो क्या कीजिएगा दोस्तों? ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।